बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम इनपुट और आउटपुट के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। आउटपुट के लिए हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया और आपके सामने प्रिंट एफ का जो सिंटैक्स है वो भी मेंशन है कि इसमें हम फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट लिस्ट, और इसको हम डिटेल्ड में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग में तीन चीज़ें हम लिख सकते हैं, उसमें टेक्स्ट है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है और एस्केप सीक्वेंस है। इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा कि कैसे अगर स्क्रीन पे कोई हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं टेक्स्ट, तो उसको कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, किसी वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, किसी एक्सप्रेशन को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम कैसे उनको डिस्प्ले करवाते हैं। उसके बाद लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे यूज़ होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली क्या काम परफॉर्म करते हैं, हमें बताते हैं कि जो भी वैल्यू प्रिंट होने जा रही है उसकी डाटा टाइप क्या है। और हमने देखा कि लास्ट टाइम इंटीजर के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं हम, फ्लोट के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, और फिर हमने देखा करैक्टर और स्ट्रिंग के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे कि इनसाइड द फॉर्मेट स्पेसिफायर हम फील्ड विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं और हमारी जो वैल्यू डिस्प्ले होगी उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो इंटीजर होगी या अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो पॉइंट के बाद कितने हमारे जो डिजिट्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। तो आज हम ये फील्ड विड्थ और फॉर्मेट ऑफ वैल्यू इसको देखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। जैसे हमने देखा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली हमें बताते हैं कि हमारी कौन सी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, उसकी टाइप क्या है। सो हमारे जो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है वो बेसिकली स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन स्क्रीन। स्टूडेंट्स, हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 80 कॉलम्स होते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन और इट डिपेंड ऑन द स्क्रीन। तो नॉर्मली 80 हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो जब हम स्क्रीन पे कोई वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं, कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाते हैं, तो उसके लिए कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, आज के लेक्चर में बेसिकली हमने इसको डिस्कस कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, तो फील्ड विड्थ हमारे पास क्या है, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसके लिखने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है। आपने फ्लैग यूज करना है। व्हाट इज द फ्लैग, क्या होता है हमारे पास, विड्थ हमने यूज करनी है और उसके बाद ये आपके पास पॉइंट है और इसके बाद हमने प्रिसीजन को यूज करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास ये फ्लैग क्या है। आप स्टूडेंट फ्लैग्स मीन कि ये माइनस को यूज कर सकते हैं, प्लस को यूज कर सकते हैं और स्पेस को यूज कर सकते हैं। अब इनका पर्पस क्या है, नॉर्मली हम विदाउट फ्लैग भी फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स को लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम विदाउट फ्लैग्स उसको लिखते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो राइट जस्टिफाइड होती है। ये एक बात तो इसका आपने ख्याल रखना है। अगर आप उसके साथ ये माइनस का साइन यूज करते हैं तो आपकी वैल्यू जो डिस्प्ले होगी वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगी, आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड। अगर आप माइनस का साइन यूज नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली राइट जस्टिफाइड होगी। इसको भी हम लेटर ऑन देखते हैं। अगर आप प्लस का सिंबल वैल्यू के साथ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वैल्यू जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता हम उसको जो है वो प्लस ही कंसीडर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप प्लस का सिंबल यूज़ करना चाहते हैं तो आप फ्लैग में प्लस को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वैल्यू से पहले कोई स्पेस डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्पेस का फ्लैग यूज़ करते हैं। अब विड्थ में हम क्या लिखते हैं कि जितने हमें कॉलम रिक्वायर्ड है एक वैल्यू के लिए, 5 कॉलम रिक्वायर्ड है, 10 कॉलम रिक्वायर्ड है। अब कॉलम और वैल्यू का आपस में क्या स्टूडेंट जो है आपस में ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने अगर 50 को डिस्प्ले करवाना है तो इसके लिए जस्ट 2 कॉलम मुझे रिक्वायर्ड है। मैंने 100 को डिस्प्ले करवाना है तो इसके लिए मुझे 3 कॉलम्स रिक्वायर्ड है। अगर मैंने 100.90 इसको डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए मुझे 1 2 3 ये भी एक कॉलम लेगा, आपका जो पॉइंट है 4 5 एंड 6। और अगर आप कोई सिंबल डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो भी एक कॉलम लेगा। और अगर
आप वैल्यू के साथ ये प्लस का साइन डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो ये भी एक कॉलम आपका लेगा। कंसीडर एज अ करैक्टर हम इसको कंसीडर करेंगे और इस पॉइंट को भी एज अ करैक्टर हम कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास प्रिसीजन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, कि आपकी जो वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है वो पॉइंट के बाद कितने डिजिट डिस्प्ले करें, 2, 3, 4, 5, 6, ये खुद से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इसका सिंटैक्स देखा कि हमारे फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का सिंटैक्स क्या है कि हमने फ्लैग मेंशन करना होता है, कोई भी सिंबल प्लस माइनस या स्पेस, विदाउट फ्लैग भी हम यूज़ कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे और पॉइंट के बाद प्रीसीजन मीन कि फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट के बाद कितने डिजिट डिस्प्ले होंगे। अब इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल स्टूडेंट हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, फील्ड विड्थ फॉर इंटीजर वैल्यूज़, कि हमारे पास एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल एरिया है, और एरिया के अंदर हमने जो वैल्यू इसको दी है एरिया को वो 25। वी नो के कैसे हम वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड हाउ टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। मेरा एक वेरिएबल है एरिया और उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 25। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर अब दो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें इस एरिया में। अच्छा, एक तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये परसेंटेज डी इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, और लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। आपने इसके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को लिखना है। एक तो इस बात का आपने ख्याल रखना। दूसरा स्टूडेंट्स, हमने इसके दरमियान में लिखा है 4, तो इट मीन्स कि यहाँ पे मैंने फ्लैग भी यूज़ नहीं किया और प्रिसीजन को भी यूज़ नहीं किया, जस्ट विड्थ को यूज़ किया, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मुझे क्या करेगा, 4 इसके लिए कॉलम्स मिलेंगे। ये देखिए मैंने इसको 4 बॉक्स से रिप्रेजेंट किया, 1, 2, 3 और 4। अब मैंने उसके अंदर जो वैल्यू डिस्प्ले करवा रही है, जो एरिया के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो 25 है, तो 25 डिस्प्ले होगी ये कॉलम नंबर 3 एंड 4 में, राइट जस्टिफाइड। अब ये यहाँ पे क्यों प्रिंट नहीं हुई कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ऑटोमेटिकली हम जो भी वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे वो राइट जस्टिफाइड होगी। अगर आप उसको लेफ्ट जस्टिफाई यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, ये 2 कॉलम हमारे ब्लैंक हैं अभी इस सूरत में, लेकिन अगर यहाँ पे आप माइनस को यूज करेंगे तो फिर आपका 25 इन पहले 2 कॉलम में होगा डिस्प्ले, और ये जो 2 कॉलम्स हैं ये आपके ब्लैंक होंगे। जी स्टूडेंट्स, इसमें एक और बात का आपने ख्याल रखना है। एक तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर आपने जितने कॉलम्स यहाँ पे लिए और जो भी वैल्यू प्रिंट होगी वो ऑटोमेटिकली राइट जस्टिफाइड होगी। अगर आप उसको लेफ्ट जस्टिफाई यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए साथ ये माइनस का सिंबल आपको यूज करना पड़ेगा। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेसिफाइड स्पेस नॉट एनफ। फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू है 100, ठीक, मेरे पास वैल्यू है एरिया की 100 और मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट उसके लिए कॉलम स्पेसिफाई करता हूँ वो करता हूँ 2। इट मीन्स कि मुझे जस्ट 2 कॉलम्स मिलेंगे इसके लिए। ये देखें, इसके लिए मुझे जस्ट 2 कॉलम स्टूडेंट मिलेंगे, ये 1 एंड 2। तो अब इन 2 कॉलम्स में मेरी जो वैल्यू 100 है वो तो प्रिंट नहीं हो सकती, तो यहाँ पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको बढ़ा देता है। आपके ये जो 3 कॉलम्स हैं वो खुद से एडजस्ट कर देगा और ये 1 0 0 स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अब एक बात तो ये होगी कि अगर आपने वो जितनी आपकी वैल्यू है और आपने इतना स्पेसिफाई नहीं की हुई स्पेस, तो कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब दूसरी बात कि अगर ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात क्या है कि अगर आप उसके साथ कोई भी फ्लैग यूज़ नहीं करते, एक तो वो ऑटोमेटिकली उसको पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा और दूसरा राइट जस्टिफाइड होगी। आपने जितने भी कॉलम स्पेसिफाई किए हैं उन कॉलम्स के राइट पे हमारी वैल्यू डिस्प्ले होगी, ना कि लेफ़्ट साइड पे। अगर आप उन कॉलम्स के लेफ़्ट पे उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फिर आपको ये माइनस का फ्लैग साथ में यूज़ करना पड़ेगा। जी आगे देखते हैं। फील्ड विड्थ फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, अगर ये तो था कि हमने कोई इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, अगर आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार अलग है, उसका सिंटैक्स भी अलग है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर स्टूडेंट्स आपने ये परसेंटेज F
ये तो यकीनन फ्लोटिंग के लिए हम यूज़ ऑलरेडी करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, हमें पता है। और इसके दरमियान में आपको पता है कि हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। तो इसको ही कैसे यूज़ करना है, इसमें m.n, m यहाँ पे हमारा स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल फील्ड विड्थ को, कि कितने कॉलम्स आपने लेने हैं, और n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आपके डिस्प्ले होंगे। इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट एक वेरिएबल है एवरेज, इसकी डाटा टाइप है फ्लोट, और इसके अंदर मैंने वैल्यू जो प्रिंट करवाई है वो है 70.80। मैंने इस एवरेज को वैल्यू असाइन की है, प्रिंट नहीं करवाई। तो ये वैल्यू एवरेज को असाइन हो। अब इसको मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो मैंने लिखा एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू, ये मेरा टेक्स्ट है जी। हमने देखा था कि हम फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट जो है इसको भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी टेक्स्ट। फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे मैंने यूज़ किया %f, और इसके अंदर एस्केप सीक्वेंस में कोई भी नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एस्केप सीक्वेंस को। तो यहाँ पे मैंने एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू, इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, और आप देखें मेरे पास ये 7 टोटल मुझे कॉलम्स मिलेंगे। इसके लिए ये जो वैल्यू मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, इसके लिए मुझे 7 कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टोटल कॉलम्स 7 मिलेंगे मुझे। और पॉइंट के बाद मैं 2 डिजिट्स वो प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मेरे हैं ही ऑलरेडी 2 डिजिट, तो वो तो मसला ही ख़त्म हो गया। तो ये बेसिकली जो है ये एवरेज आपकी इसके साथ अटैच। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, मुझे जब 7 कॉलम मिले तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 70.80 है। तो मेरे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब है कि मैंने 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा ले लिए। तो अब मुझे ये बताएं कि मेरे ये लेफ्ट वाले 2 कॉलम्स ब्लैंक रहेंगे या राइट वाले 2 कॉलम्स ब्लैंक रहेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स देखा कि अगर आप कोई फ्लैग यूज़ नहीं करते तो वैल्यू ऑटोमेटिकली राइट जस्टिफाइड होती है, इस साइड पे ये प्रिंट होगी, लेफ्ट साइड पे 2 कॉलम्स खाली रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू लेफ्ट साइड पे प्रिंट हो, राइट साइड पे कॉलम आपके ब्लैंक रहें, तो यहाँ पे सिंपल आपको माइनस का फ्लैग यूज करना पड़ेगा। सो स्क्रीन पे एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू, ये पहले 2 कॉलम ब्लैंक रहेंगे और 70.80 इस तरह वैल्यू डिस्प्ले होगी, और ये बॉक्स स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आएंगे। ये तो जस्ट मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे 2 बॉक्स ब्लैंक में डाल दिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या होते हैं, और स्टिल अभी हम प्रिंट एफ को डिस्कस कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो भी प्रिंट एफ से रिलेटेड ही होगा। उसके बाद हम देखेंगे स्कैन एफ, इनपुट के लिए हम स्कैन एफ को कैसे यूज़ करते हैं। और हमने अभी तक प्रिंट एफ के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग को डिस्कस कर लिया, आर्गुमेंट लिस्ट को, और प्रिंट एफ के अंदर हम टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमने देखा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के अंदर हम फील्ड विड्थ को और फॉर्मेट ऑफ वैल्यू के पॉइंट्स के बाद हम कितनी वैल्यूज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, हमारी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो लेफ़्ट जस्टिफाइड होगी या राइट जस्टिफाइड होगी, ये हमने देखा। तो आई होप कि आज का लेक्चर स्टूडेंट्स आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।